तो गाइज अब तक हमने देखा सारी चीजों का मास्टरमाइंड फिस्ट होता है और वो खुद एल्डेरा की पावर का यूज करके ह्यूमंस की दुनिया पर राज करना चाह रहा होता है, जिसके लिए वो आल्मा की मदद मांगता है। पर आल्मा इस बात के लिए मना कर देता है और हिकारू आल्मा और उसके साथी फिस्ट को रोकने में लग जाते हैं। पर हम देखते हैं फिस्ट एल्डेरा की पावर को हासिल कर लेता है और इस चक्कर में हिकारू मारा जाता है। और अब आगे तब यहाँ हम पास्ट देखते हैं जहाँ आल्मा हिकारू को मदद के लिए पुकार रहा होता है और हिकारू को लग रहा होता है कि वो वहाँ जाकर कर ही क्या लेगा, जिस वजह से वो वहाँ पर नहीं जाता। और यहाँ हिकारू की हार्ट रेट भी 0 हो चुकी होती है। तभी फिस्ट अपने क्रिस्टल से आजाद हो जाता है और उसकी आर्बिट्रियम डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तब यहाँ जुन और कुछ लोग मलबे में फंस चुके होते हैं और ओनर जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तब कागेमारू कहता है, मेरे अल्ट्रासोनिक वेव्स भी आसपास की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से मुझे नहीं पता लग रहा कि आखिरकार हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तब काजुबा कहता है, तो हमें इस पूरी जगह को तबाह करना होगा। पर इजुका इस बात के लिए मना करने लगता है क्योंकि वहाँ पर उस जगह के धंसने का रिस्क होता है। पर काजुबा इस बात के लिए मान ही नहीं रहा होता। तब मैरू कहती है, तो फिर तुम क्या करोगे? तब काजुबा कहता है, आखिरकार ये किस तरह का सवाल है? क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहती हो? माफ कर देना सिक्योरिटी अंकल, मैं आपसे नहीं आपके मैकेनिकल आर्म से बात कर रही हूँ। ये बस एक टूल है जिस वजह से ये बोल नहीं सकता। और हाँ, मैं सिक्योरिटी अंकल नहीं हूँ। तब जुन कागेमारू से विश और काजुबा के मैकेनिकल आर्म की पावर्स के बारे में पूछने लगता है। तब कागेमारू बताता है कि ट्यूश के पास जो मैकेनिकल आर्म है वो लाइट को सेंस कर सकती है और काजुबा का मैकेनिकल आर्म बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिससे कि जुन को एक आइडिया आता है कि शायद वो उन दोनों मैकेनिकल आर्म्स की पावर की हेल्प से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जिस वजह से जुन उन दोनों मैकेनिकल आर्म्स को आजाद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि उसकी मैकेनिकल आर्म जागते ही जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देती है और कहती है, देखो मैं दोबारा से बोल पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पिछले 30 सालों से नहीं बोली हूँ। पर रुको, क्या मैं अभी से बूढ़ी हो गई हूँ? तब वो आसपास की लाइट को सेंस करने लगती है और सबको इसके बारे में बताने लगती है। तब काजुबा कहता है, पर इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि इससे तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते। तब हिकारू के सारे दोस्त काजुबा की मैकेनिकल आर्म को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। तब काजुबा कहता है, मैं इसे बिल्कुल आजाद नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये आजाद हो जाएगा तो ये मुझसे बदला लेगा। पर तब जुन के कहने पर काजुबा को अपनी मैकेनिकल आर्म आदिल को आजाद करने पड़ता है। तब जुन उसे सारी सिचुएशन समझाता है और हम देखते हैं आदिल कागेमारू और आयोमी की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने लगता है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तब आदिल कहता है, मैं अब सबको अपना प्लान समझाता हूँ। काजुबा और ट्विश एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आयोमी बैक साइड से आर्बिट्रियम को शूट करेगी, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स काजुबा को पकड़ कर रखेंगे और कागेमारू अपनी शील्ड से आयुमी के शॉट से सभी को बचाएगा। और जैसे ही वो शॉट अपनी पूरी पावर पर पहुंच जाएगा तब सभी बच्चे काजुबा को छोड़ देंगे, जिससे कि काजुबा हवा में उड़ जाएगा और मैं और काजुबा मिलकर इस मलबे को तोड़ देंगे ताकि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। और जुन तुम यहीं रहोगे। तब जुन कहता है, आखिरकार ये क्या बात हुई? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्लान को लीड करो, क्योंकि इस प्लान में सही टाइमिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे डिसीजन की वजह से ही मैं और आयुमी आजाद हुए हैं, तो इसलिए सिर्फ तुम ही हो जो इस प्लान को सक्सेसफुल बना सकता है। तब सभी लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जुन के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगते हैं। तब एडेल कहता है, तुमने हमेशा मुझे तलवार की तरह यूज किया है, पर मेरी असली पावर पंच है। और तब हम देखते हैं काजुबा और एडले लॉन्च होने के बाद उस मलबे को तोड़ देते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग वहाँ से आजाद हो जाते हैं। तब जुन अकेले ही वहाँ से जाने लगता है, पर उसे एहसास हो जाता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो सभी से हिकारू के पास जाने की मदद मांगता है। तब देखते हैं ये सब कुछ सुनते ही मैरू को लव स्टोरी दिखने लगती है और यहाँ बेचारे कागेमारू को कोई पूछ ही नहीं रहा होता। तो यहाँ आकी और जुन देखते हैं कि हिकारू अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तब जुन कहता है, आकी, हम हिकारू को दोबारा से जिंदा कर देंगे, जिसके लिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। तब जुन अपने भाई नाहितो से मिलने चला जाता है और कहता है, हम एस्क्लिपियस की मदद से हिकारू को जिंदा कर सकते हैं ना, क्योंकि फिस्ट और आर्मलिस की पावर को रोकने के लिए एस्क्लिपियस को बनाया गया था, जिस वजह से वो आर्बिट्रियम के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है और इसी वजह से ये मेरी बीमारी को भी कंट्रोल कर सकता है।
तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे लोगों को आर्बिट्रियम को हिकारू तक पहुंचा सकते हैं। तब नाइतो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मैकेनिकल आर्म इस चीज के लिए नहीं बनी है, और वैसे भी एक मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने के लिए बहुत सारे आर्बिट्रियम की जरूरत पड़ेगी, जिसे एस्क्लेपियस बिल्कुल नहीं झेल सकता। बकवास बंद करो। मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि वो इसे झेल सकता है या नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं। तुम समझ नहीं रहे हो, अगर एस्क्लेपियस को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। तुम बस ये बताओ कि हम हिकारू के इससे बचा सकते हैं या नहीं। तब हम देखते हैं नाहितो इस बात के लिए मान जाता है और टोडो नाहितो से इस बात का रीजन पूछने लगता है। तब नाहितो उसे बताता है कि अब जुन उसकी मदद के बिना खड़ा हो सकता है, और अगर अब उसने ये डिसाइड कर लिया है कि हम सबकी तकदीर आल्मा और हिकारू के हाथ में है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तब जुन सभी लोगों को अपना आर्बिट्रियम शेयर करने के लिए कहता है ताकि वो हिकारू को जिंदा कर सके, पर हम देखते हैं लोग ये करने के लिए तैयार नहीं होते। तब जुन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। हमारी तरह हिकारू के पास लड़ने का कोई रीजन नहीं था, पर फिर भी उसने हमारी जान बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डाली। वो एक बेवकूफ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और मैंने इस बात के लिए अभी तो उसे मारा भी नहीं है, तो इसलिए जैसे ही ये जिंदा होगा वैसे ही इसे मैं मारूंगा। ये हमेशा हर हालात में उठ खड़ा हुआ है और मुझसे हमेशा आगे निकल गया है, तो इसलिए अब ये यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो इसलिए सभी लोग इसे जिंदा करने में मेरा साथ दो। तब सभी लोग जुन के मैकेनिकल आर्म को पकड़ लेते हैं और जुन हिकारू को जिंदा करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। तब हमें यहाँ पर हिकारू की कॉन्शियसनेस दिखाई जाती है, जहाँ पर हिकारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और जुन और आकी उसे बार बार उठने के लिए कह रहे होते हैं, जिस वजह से वो इधर उधर गिर रहा होता है। तब यहाँ पर सभी को आर्बिट्रियम को शेयर करने की वजह से दबाव पड़ रहा होता है और यहाँ हिकारू अभी भी आल्मा की तरफ बढ़ नहीं पा रहा होता। तब जुन और आकी उसे खींचते हुए आल्मा के पास लेकर जा रहे होते हैं, पर हिकारू नीचे गिर जाता है और कहता है, मैं तुम लोगों की तरह तेज नहीं भाग सकता। मेरे पास ना ही कोई गोल है और ना ही कोई पर्पस है। मुझे तो ये आइडिया भी नहीं है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तब एडले सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहता है ताकि आर्बिट्रियम की डेंसिटी बढ़ सके, और यहाँ फिस्ट भी उन लोगों की तरफ आने लगता है। तब यहाँ हिकारू कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं फिर भी कुछ करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं अचानक से आल्मा के अंदर पावर्स वापस आ जाती हैं और यहाँ हिकारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं फिस्ट ने जुन को पकड़ लिया होता है, और क्योंकि याकुमो की बॉडी भाप में कन्वर्ट हो जाती है तो फिस्ट जुन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और कहता है, अब जब मेरे पास एल्डेरा की पावर आ चुकी है तो मैं इस पूरी जगह को मैकेनिकल आर्म के रहने के लायक बना दूंगा, और सबसे पहले मुझे अपने रास्ते की ही रुकावटों को हटाना होगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा आल्मा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।